दोस्तों यह घटना केरल प्रदेश की है। केरल में ही एक जगह पड़ती है पाथरमिट्ठा और यह घटना पाथरमिट्ठा की ही है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आप भी अंदर से टूट जाओगे और आपकी भी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज का इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वह अपनी बेटी की ही उम्र की लड़की के साथ इतनी दरिंदगी कर दे, इतनी हैवानियत कर दे। दरअसल पाथरमिट्ठा में ही एक गरीब परिवार रहता है और इस परिवार का जो मुखिया है वह मनरेगा में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और इस मजदूर की जो बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है, वह भाग दौड़ में काफी अच्छी होती है और पढ़ाई में भी। इसके कारण इस लड़की के जो माता पिता होते हैं उनका सपना होता है कि उनकी बेटी बड़ी होकर एथलीट बने और वह अपनी बेटी को एथलीट बनाने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसे स्टेडियम में कोच वगैरह, मतलब उस लड़की को जो भी एथलीट बनने के लिए चीज चाहिए थी वह सब चीज मुहैया कराई जाती है। बट इसी दौरान इस लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वह अजीब अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और इसके इस बिहेव पर इसकी जो टीचर होती है उसका ध्यान सबसे पहले जाता है। यह टीचर सोचती है कि पहले तो यह लड़की ठीक थी और जब भी इस लड़की से क्वेश्चन किया जाता था तो यह सही सही जवाब देती थी, लेकिन अब इससे जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो यह जवाब नहीं देती है और इसके बिहेव में भी काफी चेंजेस लग रहा है, जिससे कि इस टीचर को इस लड़की के ऊपर डाउट हो जाता है। और यह टीचर जो होती है यह CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को यह बात की सूचना देती है कि यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हो रहा है और आपको इस लड़की को आकर देखना चाहिए। अब जैसे ही CWC की टीम इस बात को सुनती है तो वह तुरंत वहां पर पहुंचती है और उस लड़की के साथ पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो यह लड़की CWC टीम को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन CWC टीम को इस लड़की को देखने से ही लग रहा था कि इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, इस लड़की पर जुर्म हो रहा है, तो वह इस लड़की की काउंसलिंग करवा देते हैं। तो इसके बाद जो कहानी निकल कर आती है उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज का इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। दरअसल यह लड़की उस CWC टीम और जो काउंसलिंग टीम होती है उसे बताती है कि जब वह 13 साल की थी तो वह उस समय किसी लड़के के टच में आ गई थी, मतलब उसकी दोस्ती किसी लड़के से हो गई थी और इस लड़के ने ही इस लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और साथ ही उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली थी। इसके बाद इस लड़के ने इस लड़की को उसकी जो आपत्तिजनक वीडियो बनाई थी उस वीडियो को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और इसके बाद जो वह वीडियो थी, जो आपत्तिजनक वीडियो थी, वह आसपास के लड़कों को दे दी, जिससे कि उन लड़कों ने भी इस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अब यह लड़की थी गरीब परिवार से और जो इसके माता पिता थे वह मजदूरी करके घर का पालन पोषण करते थे और वह ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, जिससे कि यह लड़की इस बात को अपने परिवार वालों को भी नहीं बताती है, मतलब किसी को भी नहीं बताती है। लेकिन अब यह जो गंदी वीडियो थी यह आसपास के 35-40 साल के लोगों के पास भी पहुंच जाती है। अब यह लोग इस लड़की की मदद करने के बजाय उस लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं, मतलब इस लड़की का नाबालिग लड़कों से लेकर 35-40 साल के लोग तक इस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं, उसका शारीरिक शोषण करते हैं। इसके बाद जहां पर यह लड़की एथलीट की तैयारी कर रही थी, जो इसके साथ के लड़के थे और जो इसके कोच थे वह भी इस लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं, इसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करते हैं। यह लड़की CWC की टीम को बताती है कि उसके साथ अब तक तकरीबन 62 लोगों ने उसका शारीरिक शोषण किया है। कुछ लोगों ने उसके साथ शारीरिक शोषण रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कुछ लोग तो उसे कार से भी ले जाया करते थे। और जो मोहल्ले के लड़के थे, जब इस लड़की के माता पिता काम पर चले जाते थे तो वह इस लड़की के साथ इसके घर पर ही इसका शारीरिक शोषण करते थे। लड़की द्वारा बताए गए कुछ नामों के द्वारा पुलिस ने अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से कि 4 नाबालिग हैं। लेकिन CWC टीम का और काउंसलिंग टीम का यह मानना है कि अब तक लड़की ने सभी नामों को नहीं बताया है। उनका मानना है कि यह संख्या 62 से अधिक हो सकती है, जिनका पता लगाने के लिए टीम अभी भी कोशिश कर रही है और उनका मानना है कि यह संख्या 100 के पार भी जा सकती है। अब तक पुलिस ने इस लड़की के साथ शारीरिक शोषण होने की FIR दर्ज की है और साथ ही यह लड़की नाबालिग थी तो पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, बिकॉज यह परिवार दलित समाज से बिलोंग करता है। अभी काउंसलर टीम, CWC टीम और पुलिस की जो टीम है वह और ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी हुई है ताकि सभी मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दोस्तों, अभी पुलिस इस घटना की अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लगी हुई है, लेकिन एक 13 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण पिछले 5 साल से होता आ रहा है और इस हैवानियत में 35-40 साल के लोग भी शामिल हैं और इस लड़की के कोच भी शामिल है।
जिनकी इस उम्र की उनकी बेटी भी होगी। जरा आप सोचकर देखें कि उस लड़की पर क्या बीती होगी जब इन हैवानों ने उस लड़की के साथ हैवानियत की थी। तो दोस्तों, इन हैवानों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि इनको तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, ताकि समाज में इस तरह के जो दरिंदे हैं, जो हैवान हैं, वह आगे ऐसी घटना को ना कर पाए और इस लड़की को भी जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद।